मैं इस समय रामपुर के पटवाई में हूँ। पटवाई में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वेभी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में एक युवक की मौत हुई है। उसके बाद से काफ़ी हंगामा परिवार वालों ने किया था और आरोप लगाया था कि गलत इलाज करने से उनके परिवार के बंदे की मौत हुई है। इस आरोप को लेकर हालांकि शिकायत हुई, पुलिस आई, काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद स्वास्थ्य महकमे ने इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से सील कर दिया है। मैं लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है अवैध तरीके से ये हॉस्पिटल था, रजिस्टर्ड नहीं था। पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए सील की कार्रवाई की गई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। समय यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड पे आना बहुत ज़रूरी होता है कि आरोप जो लगाए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि अब स्वास्थ्य महकमा इसकी जाँच करेगा और जाँच करने के बाद ये पाएगा कि क्या किस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो कुल मिला के बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की गई है। हालांकि जो एलिगेशन डॉक्टर पे लगे हैं उन दोनों के बयान लिए जाएंगे। पुलिस में एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है। बताया जा रहा है सीधा आरोप लगाया था कि गलत इलाज किया गया है। हालांकि दोनों के बयान दर्ज करेंगे, अगली कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। मगर बात करें इस इलाके में तो फर्जी तरीके से बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे क्लिनिक यहाँ पर चल रहे हैं। आपको बता दें, ये हमारी स्वास्थ्य महकमे से बात हुई है, ये अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि अप्लाई इन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई ज़रूर किया है, मगर अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा जानकारी सामने नहीं है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर MBBS डॉक्टर हैं, उनके बेटे, मगर उन्होंने अप्लाई की है फाइल, मगर पूरी तरीके से अभी ये अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि अप्लाई करना अलग है और मानक पूर्ण करना वो अलग बात है। हालांकि जो आरोप लगे हैं इस हॉस्पिटल पर उसमें बयान दर्ज किए जाएंगे दोनों ही पक्षों के। स्वास्थ्य महकमे से हमारी बात हुई है, CMO डिप्टी CMO के चहल, डिप्टी CMO चहल, डिप्टी की आप बताइए क्या आपका क्या आरोप है? जो एलिगेशन आप पे लगाए हैं कितनी सच्चाई है उसमें? किसमें? वो स्मेल वो जहर खाया होगा, हमें बताया भी नहीं। और वो यहाँ पे आया इलाज कराने, वो बेहोश लेके आए थे, उसमें कुछ नहीं था उनका। अच्छा, हाँ जी। और आपने अभी रिपोर्ट खुली नहीं है, थाने में है रिपोर्ट के बाद नहीं। देखिए सुनिए, स्वास्थ्य महकमे ने कार्रवाई, देखिए स्वास्थ्य महकमे ने कार्रवाई की है। हाँ। हम एक पक्ष नहीं चला रहे, हम आपका पक्ष भी चलाएंगे। आप बताइए, आप पे जो एलिगेशन लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई आप यहाँ पे पहले वो आने दो, तो मेरे बच्चों को आने दो, अभी आपको पता चल जाएगा क्या सच्चाई है क्या झूठ है, वो आप खुद देख लेंगे ये बात को। समझे? आपने हमारी बात आप कह रहे हो सच्चाई है झूठ है, और दूसरे का तो आप वो जो 420 कर रहे हैं वो लोग, उनका आपने नहीं क्या आरोप लगाया उन्होंने ये कहा है कि हमारे डॉक्टर ने उनको जहर का इंजेक्शन, जहर का कोई डॉक्टर इंजेक्शन रखता होगा, आपको कोई इलाज नहीं करता, कोई करता है, तो आपने कैसे लगा दिया? और अभी रिपोर्ट थाने से खुली भी नहीं है। तो एक बात बताइए, ऐसे आप कैसे और आरोप लगाएंगे? हम दोनों पक्ष सुनते हैं, हम आपका पक्ष सुन रहे हैं ना, हम एक तरफा तो नहीं चला रहे हैं ना, हम आपका पक्ष भी सुन रहे हैं। आप बताइए ना, जो आरोप आप पे लगाए हैं वो कितनी सच्चाई है उसमें? क्या नाम है आपका? विवेक विश्वास। विवेक विश्वास, क्या डिग्री है आपके पास? मैं MBBS कर रखा हूँ। अच्छा, फादर पे आपके एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने जो है गलत इंजेक्शन लगा दिया? नहीं, से मौत। पिताजी ने, जब पेशेंट आया था अनकॉन्शियस ही था, जब बाहर आया था, मौसम बारिश का था, पेशेंट ने ही लापरवाही करी थी, ऑटो में लेके बैठ गए थे। फिर पिताजी ने जब स्टेट देखा तो वो अनकॉन्शियस था, ना मुँह ही नहीं खोल पा रहा था। पापा ने बोला हायर सेंटर ले जाइए इनको, पर वो उन्होंने वही लापरवाही क्या दिखाई, ऑटो में बैठ गए, किसी का वेट करने लगे। फिर करीबन जब आधा घंटा हो गया, बोल रहे कि हमारी गाड़ी आ रही है या एम्बुलेंस आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि तख्त पे हमें थोड़ी देर हम लिटा देते हैं, बैठा के कितनी देर बैठाएंगे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने बोला ठीक है, जल्दी आप सब ले आओ और गाड़ी में ले जाना। फिर मैं आया, मैंने देखा कि ऐसे पेशेंट की स्टेट है, मैंने बोला जल्दी से आप गाड़ी के चक्कर में ना पड़िए, आप एम्बुलेंस बुला लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं। उन्होंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाया। फिर उसके बाद करीबन उन्होंने बहुत डिले करा है, आधे पौन घंटे में एम्बुलेंस आया। उसके बाद इन्होंने एम्बुलेंस में भी पेशेंट को नहीं रखा है, और उन्होंने फिर बाकी लोगों को बोल रही है उसको। तो कुछ फैमिली में कुछ तो सीन हुआ है जो ये छुपा रहे हैं और बताने नहीं चाह रहे थे किसी को भी। बस हमारी गलती ये हो गई थी कि हमने उनको बोला कि ठीक है आप गाड़ी मंगा लो अपनी। अच्छा, हाँ। इसमें फादर को कस्टडी में ले लिया गया है आपके, और हॉस्पिटल को सील किया गया है। जी। क्या कहेंगे इस मामले में? अब वो ये पिताजी को उन्होंने ले तो गए हैं, कल से वहीं पे बैठे हुए हैं कि उनको लगा गलत करा है, पर उन्होंने ऐसा कुछ करा भी नहीं है। और फिर हाँ, जो वायरल हुआ है वीडियोज़ और वो उसको देखते हुए तो सील करा गया है, इसलिए मुझे तो आपकी बात भी सुनी जाए लगता है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था आज? अच्छा खासा है, और बंगाली दुकान पे वही खत्म हो गए, पता न कैसे जस्कर लगाया, क्या करा क्या न करा, जहर दिया क्या करा। साल्तपुर के
कुछ ना हुआ है, अच्छा खासा है, बिल्कुल सही है। यहाँ को लेकर आए बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ से इन्होंने जस्कन लगाया तो यहाँ से पेट फूल चल गया। तो बोत लगाई तो ये अब वो लगाई अधिया तो ये तो फिर अंधेगा अच्छे खासे। इन्होंने कहा तो क्या क्या करा क्या ना करा, जहर दिया इन्होंने, क्या दिया, जहर दिया। कौन हो आपके? हम बीवी है। बच्चे हैं आपके पास? जब उसका पेट फूल गया था, डॉक्टर साहब ने पर्दा लगाया, मतलब आड़ करी सबकी, तो क्या नाम है, आड़ करने में इन्होंने नरकी लगा दी। इसका पेशाब जो पेट फूला वो पेशाब इसका उतार दिया। उतारते खन के बाद 2 मिनट बाद देखते हैं तो कह रहे इसको ले जाओ। फिर आ गए हमारे गांव के लोग, आ गए, बोले इसमें मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था, यहीं पे एम्बुलेंस आ गई, पटवाई से आई, कहाँ से आई वो तो लेकिन आ गई। मैंने कहा बीपी चेक कर लो उनका। डॉक्टर साहब बोले हम नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बीपी चेक, आप अस्पताल ले चलो। तो मैंने देखा तो उसमें कुछ नहीं था साहब, वो तो बिल्कुल मरी हुई लाश थी। ये तो हटा रहे थे वहाँ से। अब तो वो ख़त्म है साहब, देख लो आप जाके। यहीं बंगाली साहब दुकान पे डॉक्टर साहब की, ये यहाँ पे खड़े हैं पटवाई, सोनाबाई रोड पे, रामबिलक रोड के सामने दुकान है इनकी बंगाली साहब की।